एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉल स्टडी। तो हमने पिछले लेक्चर में क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट लेसन नंबर 3 मोशन इन प्लेन के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v नॉट। एक पार्टिकल है, आप कोई पार्टिकल एज्यूम कर लो, उसको v नॉट की स्पीड से हमने आसमान में फेंका है एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब कितने एंगल पे, ज़मीन से कितने एंगल पे फेंका है उसे? डीटा एंगल पे फेंका है। ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एन एंगल फाई। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया है आपके लिए इंक्लाइंड सरफेस का, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो फाई है ये क्या है? डीटा से छोटा है। टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको रेंज फाइंड आउट करना है कि जो आपने पार्टिकल फेंका है वो कितना दूर तक जाके गिरेगा। तो यहाँ पर हमारा ये डायग्राम देख लो। डायग्राम में दिख रहा है आपको कि मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा हूँ। ए पॉइंट से मैंने एक पार्टिकल को ऊपर आसमान में थ्रो किया हुआ है विथ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, एक पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को मैंने v नॉट की स्पीड से आसमान में फेंका है। अच्छा, जो पार्टिकल मैंने v नॉट की स्पीड से आसमान में फेंका है वो कितना एंगल बना रहा है? सर ज़मीन से, अर्थ से थीटा एंगल बना रहा है। वो एंगल कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। अच्छा, ये फाई क्या है? मैंने बोला था इंक्लाइंड सरफेस। देखो, इंक्लाइंड प्लेन लिख के आया था, इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस मतलब क्या? आपने जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वहां से एक सीधी लाइन खींचो। मतलब जिस पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जैसे आपने ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचो। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंक्लाइंड सरफेस। तो ये जो फाई है ये किसके साथ एंगल है? इंक्लाइंड सरफेस और अपना हॉरिजॉन्टल धरती के साथ ये एंगल है। अच्छा, हमें क्या निकालना है? हमें कैपिटल आर निकालना है, रेंज निकालना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कितना दूर जाके गिरेगा। आपको रेंज निकालना है इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। मतलब इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से रेंज बताओ। तो इंक्लाइंड सरफेस क्या है? ए बी मेरा इंक्लाइंड सरफेस है और जो ये ए बी का लेंथ है वो हमारा कैपिटल आर होगा। मतलब आप क्या फाइंड आउट करने वाले हो? आप कैपिटल आर को फाइंड आउट करने वाले हो। फिर से मैं बोल देता हूँ, सुन लो। मैंने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है पॉइंट ए से। पॉइंट ए पे मैं खड़ा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अच्छा, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया? v नॉट वेलोसिटी से आसमान में थ्रो किया। अच्छा, ये जो मैंने आसमान में थ्रो किया ये धरती से, अर्थ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है इंक्लाइंड सरफेस का। इंक्लाइंड सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं? जिस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये हो गया इंक्लाइंड सरफेस। तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है और ये जो अपना अर्थ है इसके बीच का एंगल क्या है? फाई। हमें क्या निकालना है? हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड सरफेस। तो यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड सरफेस क्या है? ए बी, जिसको मैं क्या रिप्रेजेंट करने वाला हूँ? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? अच्छा, समझो यहाँ पे बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आकर जमीन इंक्लाइंड सरफेस पे गिर जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है m। तो हम ये देखा जाए तो x क्या है? x है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। x क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और y क्या है हमारा? वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपने ये जो आपने v नॉट है, ये थीटा है, ये फाई है, ये सब क्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले v नॉट जो है हमारा वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आसमान में फेंकने के लिए जो लगने वाली एनर्जी, जो लगने वाली स्पीड है वो इनिशियल स्पीड दिया हमने। अच्छा, थीटा क्या है? थीटा हमारा है, थीटा क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल। थीटा क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, फाई क्या है? फाई क्या है? एंगल बाय इंक्लाइंड सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल। एंगल बाय इंक्लाइंड सरफेस विथ
हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन सरफेस के बीच का एंगल, ठीक है, इंक्लाइन सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है हमारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पे भी दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रेजेक्टरी का, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यहाँ पर, आप किसी चीज़ को आसमान में फेंक रहे हो और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वापस गिर रही है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको पता ही होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, नहीं पता है तो टेंशन मत लो, मैं अभी बताने वाला हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल्स टू x tan डीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, ये इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा क्या, हाँ ये इक्वेशन आपको याद करना ज़रूरी है। ये इक्वेशन काफ़ी बार यूज़ होता है, तो आप इसको याद कर लो। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो चीज़ फिक्स है, आपको याद करना रहेगा और याद करके यहाँ पे लिखना होगा। अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ABM, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो AMB। ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को हम यूज़ करके अपना आंसर सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AMB लिखो या फिर ABM लिखो, चलेगा, ठीक है। ABM लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर cos फाई निकालना चाहूँ तो क्या होगा, cos फाई क्या होगा, cos फाई क्या होगा, देखो डायग्राम में देखो, ये मेरा फाई एंगल है, फाई वाला। तो cos फाई क्या होगा, cos फाई क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, cos 10 के ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कौन सा है यहाँ पर, AM हमारा एडजेसेंट है, AM क्या है हमारा, एडजेसेंट है। अच्छा, हाइपोटेनियस क्या है, AB हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। AM क्या है, एडजेसेंट है, AB क्या है, हाइपोटेनियस है। अच्छा, AM का वैल्यू क्या है, देखो मैंने लिखा है AM का वैल्यू x है। अच्छा, AB का वैल्यू क्या है, कैपिटल R है। तो इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं क्या, देखो कैपिटल R को मैंने ऊपर ले लिया और x अपॉन कॉस फाई लिख दिया। कर सकते हैं ऐसा, हाँ कर सकते हैं। ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, मेरा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कॉस फाई निकाला, अब वैसे ही साइन फाई भी निकाल लो। तो साइन फाई, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अपोजिट कौन सा है, अपोजिट है हमारा BM, अपोजिट क्या है BM, और हाइपोटेनियस क्या है AB। अच्छा, अब ये BM कितना है, BM हमारा Y है, और AB कितना है, कैपिटल R। तो यहाँ से R को फिर से कॉमन ले लो, मतलब R को एक साइड ले लो, राइट हैंड साइड में, R को लेफ्ट साइड में लोगे तो ये राइट में आएगा। तो क्या हो जाएगा, y अपॉन साइन फाई। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3, ठीक है। अब क्या करो, अब 10 भी निकाल लो। तो 10 फाई मतलब मैंने क्या किया, लाइन से साइन कॉस 10 या फिर कॉस साइन 10 तीनों निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, 10 फाई क्या होता है, 10 फाई क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन x। कैसे आएगा, अपोजिट क्या है BM, तो यहाँ BM लिख देंगे। फिर अपोजिट BM हो गया, एडजेसेंट क्या है AM, तो वहाँ पर AM लिख देंगे। तो BM का वैल्यू y आ जाएगा और AM का वैल्यू x आ जाएगा। ग्राफ में देख लो, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसे क्या करेंगे, देखो हमारी ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में, देखो यहाँ पर ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में यहाँ पर इस तरफ y दिया है, इस तरफ क्या दिया है, y दिया है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस वाले y को शिफ्ट कर दूँ, इस वाले y को एक तरफ कर दूँ और इस x को इस साइड भेज दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x tan फाई मुझे मिल जाएगा।
y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, x tan phi। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ, अब इसको y इज इक्वल्स टू एक्स टेन फाई को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 था क्या, इक्वेशन 1 था y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। ये था इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 पुट कर दो, मतलब y की जगह पे क्या पुट कर दोगे, अब x tan phi पुट कर दोगे। तो y की जगह क्या पुट करेंगे, x tan phi पुट कर देंगे। x की जगह क्या पुट कर दिया, y की जगह क्या पुट कर दिया, x tan phi पुट कर दिया। ओके, अच्छा पहले से यहाँ पे क्या क्या है, tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर, यही है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर को इस साइड ले रहा हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, और x tan phi को राइट साइड में ले रहा हूँ। तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन आएगा, यहाँ पे इक्वेशन, अच्छा यहाँ पर भी देखो स्टार्टिंग में x था तो हमने x नहीं लिखा, x लिख दो। हाँ, तो इसको मैं इस साइड लूँगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, एक्स टेन थीटा माइनस, क्योंकि ये प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स टेन फाई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। देखो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसके पास भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो क्या करेंगे, एक बार डिवाइड करते हैं सबको एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स करोगे तो सबसे एक एक एक्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले क्या था, ये यहाँ पर क्या मिलेगा, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले से था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, x का स्क्वायर था, पर हमने एक x को स्क्वायर था, ठीक है ऐसे लिख दिया, चलो लिख देता हूँ, x का स्क्वायर था और यहाँ पर इज इक्वल्स टू था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर x tan थीटा माइनस x tan phi, यही था। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x, सब टर्म को x से डिवाइड करते हैं, इसको भी x से डिवाइड कर दो, इसको भी x से डिवाइड कर दो, इसको भी x से डिवाइड कर दो। तो x से एक x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे बचेगा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और क्या बचेगा, यहाँ पे दो x से एक x कैंसिल हो गया तो एक x बचेगा, यहाँ पे x कैंसिल ही हो गया तो यहाँ पे tan थीटा माइनस tan phi, ये बचेगा, tan थीटा माइनस tan phi, tan थीटा माइनस tan phi बचेगा ना। अब क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, मैं x को एक साइड कर रहा हूँ और बाकी वो जो g वाला पार्ट है वो दूसरी साइड भेज रहा हूँ। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ये
x है इसको एक साइड रखा और इस वाले पार्ट को, इस पूरे बड़े वाले पार्ट को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, राइट साइड भेज रहा हूँ। तो जब मैं इस बड़े वाले पार्ट को राइट साइड में भेजूंगा तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और g जो है वो नीचे आ जाएगा। जब साइड चेंज होता है तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आता है और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये आ गया, ठीक है। और क्या था यहाँ पर, और टेन थीटा माइनस टेन फाइव, यही था टेन थीटा माइनस टेन फाइव। तब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। अच्छा टेन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन फाइव को लिख सकते हैं क्या, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव लिख सकते हैं इंडाइसेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए टेन फाइव इज इक्वल्स टू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो कॉस स्क्वायर थे, यहाँ पे क्या थे, दो कॉस स्क्वायर थे। तो एक कॉस थीटा से, यहाँ पे दो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर, यहाँ पे दो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा थे, दो कॉस थीटा थे ना, तो एक कॉस थीटा अंदर चला गया, तो यहाँ पे कितना कॉस थीटा बचा, एक कॉस थीटा बचा अपॉन जी। जो कॉस अंदर गया है वो इस वाले पार्ट को भी मिलेगा और इस वाले पार्ट को भी मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर ये फाइव में है वो थीटा है, फाइव थीटा अलग अलग एंगल हैं तो वो कैंसिल नहीं होंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव ऐसा आ जाएगा, कॉस थीटा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉस थीटा है और ये कॉस फाइव है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल क्या होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमें इक्वेशन मिला, x इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन मिला, 2u स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन g, क्या मिला यहाँ पर, इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, यही मिला, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमें, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन g। यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे में, यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाइव, ये उससे मल्टीप्लाई हो गया ना, और माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस फाइव इंटू साइन थीटा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा कॉस फाइव, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा कॉस फाइव आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस फाइव आ जाएगा। चलो अब क्या हो गया, अब आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव साइन थीटा, तो ये कोई फॉर्मूले का पार्ट है। देखो अच्छा यहाँ पे साइन थीटा है, थीटा ये थीटा है ना, कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा था। अच्छा ये कॉस फाइव कहाँ से आया, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है साइन a माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन g कॉस फाइव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन a हमारा क्या है, थीटा है, माइनस b हमारा क्या है, फाइव है। तो ये फॉर्मूला किसका लगा, साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, जहाँ पर a की जगह पे क्या था हमारा थीटा था और b की जगह पे क्या था हमारा फाइव था, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमने देखो पर लिखेंगे बट
क्या लिखेंगे यहाँ पर, बट r इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कॉस फाइव। बट r जो है वो क्या है, x अपॉन कॉस फाइव के बराबर है। r जो है वो क्या है, x अपॉन कॉस फाइव के बराबर है। तो यहाँ पर जो भी x का तुम्हारा जो हमने सॉल्व करके लाए उसको यहाँ पर पुट कर दो। जो x का भी सॉल्व किया ना उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आखिर में लास्ट में, r इज इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या आया, 2 cos स्क्वायर सॉरी 2u स्क्वायर कॉस थीटा, अच्छा अपॉन में क्या आया g इंटू साइन थीटा माइनस फाइव, यही आया था। अच्छा और r इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी तो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया क्या, देखो फॉर्मूला में क्या था, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉस फाइव, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉस फाइव। अच्छा ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखोगे ना तो वहाँ पर हमने लिखा था कि r इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कॉस फाइव, ठीक है। अच्छा ये कॉस स्क्वायर फाइव कैसे हो गया, क्योंकि जो x था उसमें भी तो कॉस फाइव था, तो कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये हमारा आंसर आ गया। होप, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ मेट्रो ट्रेन runs from station A to station B and to C. It takes 4 minutes in traveling from station A to station B. The train heads मतलब रुक जाना at station B for 20 seconds. Then it starts from station B and reaches station C in next 3 minutes. At the start, the train accelerates for 10 seconds to reach the constant speed of 72 km per hour. The train moving at the constant speed is brought to rest in 10 seconds at next station. क्या करना है हमको, plot the velocity time graph for the train traveling from the station A to B and B to C. Second, calculate the distance between station A and station B and station C. अच्छा गलती से यहाँ पर आंसर भी आ गया है, तो आप आंसर दे सकते हो कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो 4.6 किलोमीटर है और बी सी का डिस्टेंस 3.4 किलोमीटर है। चलो शुरू करते हैं फिर। क्या दिया हुआ है, एक मेट्रो ट्रेन है जो तीन स्टेशनों के बीच में रन कर रही है। कौन कौन सा स्टेशन है, स्टेशन ए बी एंड सी। इट टेक्स 4 मिनट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुंचने में कितना मिनट का टाइम लग रहा है, 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है। एक मिनट में कितना सेकेंड्स होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 4 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, सही है। ऐसे ही करोगे ना, कुछ लोग तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, मैं उनके लिए बता ही नहीं रहा हूँ, उनको तो पहले से मतलब कैलकुलेशन आ ही रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ कि एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में x सेकेंड, क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुमको। कैसे, 1 इंटू एक्स, 4 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 सेकेंड्स, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 60 करोगे कितना आएगा, 4 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 240 सेकेंड्स। मतलब कितना टाइम लेगा स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुंचने में, 240 सेकेंड्स लेगा। अच्छा आप मिनट में क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम मिनट में सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा ऐसा यूनिट क्या है टाइम का, सेकेंड है, तो सेकेंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुंचने में 4 मिनट लगता है, 4 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 240 सेकेंड लगता है, ठीक है। द ट्रेन हेड्स एट स्टेशन बी फॉर 20 सेकेंड। स्टेशन जो ट्रेन है वो स्टेशन बी पे क्या करती है, रेस्ट करती है, रुक जाती है, कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, ठीक है। 20 सेकंड के लिए स्टेशन बी पे ट्रेन जो है वो रुक जाती है। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एंड रीचेस स्टेशन सी इन कितना मिनट, 3 मिनट्स। मतलब वो क्या करती है, बी से फिर स्टार्ट करती है, मतलब 20 सेकेंड रुकने के बाद वो बी से स्टार्ट करती है और सी स्टेशन तक पहुंच जाती है। कितना टाइम लगता है, 3 मिनट लगता है। 3 मिनट मतलब कितना सेकेंड होगा, 3 मिनट मतलब कितना सेकेंड, वही वाला कंसेप्ट है कि
वही वाला कंसेप्ट है ना आपके पास, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 4 मिनट में क्या हो जाएगा, x सेकेंड्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स एक्स, 4 इंटू 60, 4 नहीं है यहाँ पर, 3 मिनट्स है ना, 3 मिनट, 3 इंटू 60, जो मल्टीप्लाई करो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, एट द स्टार्ट द ट्रेन एसलेट, मतलब जब स्टेशन ए पे थी ट्रेन, तब उसने एसलेट किया कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए ट्रेन ने एसलेट किया मतलब अपना स्पीड बढ़ाया, टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 10 सेकेंड एसलेट करने के बाद कितना कांस्टेंट स्पीड पे गया ट्रेन, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला गया। अच्छा अब 72 में अगर अब मैं बोलूँ आपको कि स्पीड कितना बताया उसने, 72 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ना ये जो वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे मीटर पर सेकंड में बताओ। तो क्या करना पड़ेगा आपको 72 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से कि 18/5 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 18 4 से शायद 72 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है। तो यहाँ मैंने आपके लिए ग्राफ बना के रखा है, देखो मैं समझाता हूँ इसको। क्या किया है आपने, देखो ये मेरा रेस्ट पॉइंट है, जब ट्रेन रेस्ट पे थी, जब स्टार्ट हो रही थी, तो देखो मैंने बताया था जब ट्रेन स्टेशन ए पे थी तो ट्रेन ने क्या किया, अपने स्पीड को एक्सेलरेट किया। अब कॉमन सी बात है ना, जब ट्रेन रेस्ट पे होती है और चलना स्टार्ट करती है तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है ना, उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ट्रेन की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा ये जो ट्रेन की स्पीड है वो कितने सेकंड तक बढ़ेगी, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितने सेकंड के लिए बढ़ेगी, कितने सेकंड तक बढ़ेगी, 10 सेकंड्स तक बढ़ेगी, 10 सेकंड्स तक बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो कितने समय तक बढ़ने वाली है, 10 सेकंड तक बढ़ने वाली है। ये वेलोसिटी का लाइन है, वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी बनाया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम बनाया है। मतलब मैं एक्स एक्सिस पे जो भी रिप्रेजेंट करूंगा वो टाइम रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस पे जो भी लिखूंगा वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा या फिर स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ट्रेन कितने टाइम तक एक्सेलरेट करेगी, कितने टाइम तक अपना स्पीड बढ़ाएगी, 10 सेकेंड तक अपना स्पीड बढ़ाएगी, ठीक है। 10 सेकेंड तक क्या करेगी, अपना स्पीड बढ़ाएगी। समझ में आया क्या। अच्छा स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था, स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था, देखो 4 मिनट। इट टेक्स 4 मिनट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन ए से, ये मेरा स्टेशन है ए, और स्टेशन बी, स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था, 4 मिनट्स। मैंने बाद में कन्वर्ट किया था, 4 मिनट को कितना सेकंड, कितना सेकंड होता है, 240 सेकंड होता है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे 240 सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। 4 मिनट 240 सेकेंड। अच्छा तो फिर ये क्या है बीच में मैंने बनाया हुआ है। अच्छा तुम खुद ही सोचो, अगर ट्रेन रुकने वाली है तो क्या एकाएक ब्रेक लगाएगी तो रुक जाएगी क्या। अच्छा स्पीड कितना है उसका, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एकाएक ब्रेक लगाएगी तो एकाएक रुक जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी ना रुकने के लिए। तो मैंने यही दिखाया है कि ट्रेन ने क्या किया है, 10 सेकंड पहले से ही ब्रेक दबा दिया। ट्रेन के जो ट्रेन ड्राइवर था, ऑपरेटर था, उसने क्या किया, 10 सेकंड पहले ही ब्रेक दबा दिया। तो धीरे धीरे स्पीड कम होती गई, आखिर में जब स्टेशन बी आया तब यहीं पे जो ट्रेन थी वो रुक गई। तो 10 सेकंड लिया आगे स्पीड बढ़ाने को, एक्सेलरेट करने के लिए, 10 सेकंड लिया स्पीड को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है, वो जो ट्रेन थी वो क्या की, 20 सेकंड रेस्ट की स्टेशन बी पर। मतलब कि जो ये रेस्टिंग पीरियड दिखा रहा है 20 सेकंड का, मतलब इतने टाइम में ट्रेन कहीं नहीं गई, वो स्टेशन बी पे ही थी। इतने टाइम पे क्या हुआ, ट्रेन कहीं नहीं गई, स्टेशन बी पे ही थी। तो कैलकुलेशन करो, देखो यहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा हुआ तो 240 हो गया था। अगर 20 सेकंड रेस्ट करेगी तो यहाँ से स्टार्टिंग कितना होगा, 260 से स्टार्टिंग होगा ना। तो ट्रेन ने क्या किया, फिर 260 से फिर अपने आप की स्पीड को क्या कर दिया, 10 सेकंड लगा उसको फिर से अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए।
फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे आया और फिर जब स्टेशन सी आया तो उसको फिर 10 सेकेंड लगा अपनी स्पीड को कम करने के लिए। ठीक है, ग्राफ समझ में आया? आपको ऐसा ही ग्राफ यहाँ पेपर में बनाना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मैंने ऐसे ही रैंडम बना दिया है बस। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे आप मैक्सिमम पीक दिखाओगे वहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, यहाँ पर 10 मीटर सेकेंड्स, यहाँ पे 240 सेकेंड्स, यहाँ पे 260 सेकेंड्स, ऐसा कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए और डायग्राम सही होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लॉट कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्या काम दिया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड सी। आपको स्टेशन ए बी और सी का डिस्टेंस भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, मतलब ए स्टेशन से बी स्टेशन तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी यूज़ किया है, एरिया अंडर कर्व से निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी कैसे निकालेगा, एरिया अंडर कर्व। अच्छा, एरिया अंडर कर्व देखो तो ये कौन सा शेप है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ट्रिपेजियम है ये ट्रिपेजियम है ना, तो यहाँ पर ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही था एरिया फॉर ट्रिपेजियम। फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, एक पैरेलल साइड मेरा ये वाला है, देखो ए बी, किससे पैरेलल है, ये ऊपर वाले से पैरेलल है ना। पैरेलल मतलब जैसे आपने रेलवे का ट्रैक देखा है क्या, रेलवे की पटरियाँ वो कैसे एकदम पैरेलल होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, इक्वल डिस्टेंस पे चलती जाती हैं, तो वैसा पैरेलल। तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये सामने वाले पीक से पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ, तो फॉर्मूला का पार्ट है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसका सम करो, ए बी का सम कितना आएगा, ए बी का सम कितना आएगा, ए से लेके बी तक में कितना हुआ, यहाँ पे ए से लेके बी तक में कितना लगा, 240 लगा, तो 240 लिख दिया, प्लस ऊपर वाले को भी सम करना है। तो इसमें देखो यहाँ पर ऊपर वाले में आ गया, तो ये जो नीचे वाला था ये कितना था 240, तो ऊपर वाला कितना होगा, यहाँ से 10 सेकेंड माइनस कर दो, यहाँ से 10 सेकेंड माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 220, 10 सेकेंड आगे पीछे से माइनस कर दिया, इनटू हाइट कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हाइट, इस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 20, तो इनटू 20। ठीक है, क्या जाएगा, हाफ इंटू इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 460 आ जाएगा, इंटू 20, 2 10 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 460 इंटू 10, 460 इंटू 10, यहाँ पे आंसर फाइनली क्या आ जाएगा हमारा 4600 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे तो 4.6 किलोमीटर मिल जाएगा। मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी का दूरी कितना है, 4.6 किलोमीटर। हमें अभी स्टेशन बी से स्टेशन सी का भी निकालना है, तो लिखना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन बी टू सी, वही फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन से पैरेलल साइड है, देखो कौन कौन से यहाँ पे पैरेलल साइड है, एक ये बी है और सी है और ये सामने वाला पीक है, तो बी सी कर दो। अच्छा, बी सी का वैल्यू कितना आएगा, तो जो यहाँ पर वैल्यू दिया है उसको इस वैल्यू से माइनस कर दो, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा 180, और जितना नीचे है उससे 20 माइनस कर दोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि 10 मिनट एसलेट करने को लगा, 10 मिनट डिसलेट करने को लगा। ठीक है, इनटू पी कितना है 20 का, हाफ इंटू इन प्लस कर दो, कितना आएगा 340 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 20, 2 10 20,
यहाँ पे क्या आएगा 340 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 3400 मीटर। इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 3.4 किलोमीटर। क्या है ये, बी टू सी का डिस्टेंस है ये, क्या है ये, बी टू सी का डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, क्या है इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, a waiter is moving eastward at 1.2 meter per second, and a fly is charging towards the north across the waiter's tray at 2 meter per second. What is the velocity of the fly relative to the earth? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, आपको पता है ना ये डायरेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्शंस कैसा होता है पता है, यहाँ पर हम नॉर्थ लेते हैं, यहाँ पर हम ईस्ट लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है साउथ, यहाँ पर वेस्ट, ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। अच्छा, कौन सी वेलोसिटी से जा रही है वो ट्रेन, जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, ट्रेन की वेलोसिटी कितना दिया हुआ देखो, ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। अच्छा, ट्रेन में एक वेटर खड़ा है जो वो भी जो ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। ट्रेन में क्या है, एक वेटर खड़ा है, ट्रेन में क्या कौन खड़ा है, एक वेटर खड़ा है जो वो भी ईस्ट की तरफ ही जा रहा है, और उसका स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एग्जामिन कर, ऐसे कर लो कि यहाँ पर एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर एक वेटर है। ट्रेन जो है वो खुद ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। वेटर जो है वो ट्रेन के अंदर ईस्ट की तरफ जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, वेटर के ट्रे में एक मक्खी बैठी हुई है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये मक्खी जो है ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, कितने स्पीड से जा रही है वो, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो बताओ इस मक्खी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। समझ में आया क्या। एक ट्रेन है जो ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक वेटर है ट्रेन के अंदर वो भी ईस्ट की तरफ जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड से। उसके ट्रे में एक मक्खी है, फ्लाई है, जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ उस फ्लाई का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनने में बड़ा हार्ड लग रहा है बहुत ईजी। शुरू करें, इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर लो। तो ये मेरा वेक्टर हो गया ट्रेन के लिए, v वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, मेरा वेटर जो है वो भी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वेक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर v जो है वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितने से जा रहा है, वो 1.2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अच्छा, फ्लाई जो है वेटर के ट्रे से निकल रही है, कैसे जा रही है, सीधा परपेंडिकुलर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, फ्लाई की वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेटर कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के हिसाब से फ्लाई की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे। ये मेरा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऐड हो जाएगा, देखो ये पूरा ऐड होगा, v ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ना। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे शायद, v फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर,
क्योंकि यहाँ पर f से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, f से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम पहले स्टार्टिंग f से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग f से हो रहा है तो अपन स्टार्टिंग भी f से ही करते हैं। तो v फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर प्लस v क्या है अपना वेलोसिटी समझ लो, v वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस v ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो f से स्टार्ट हुआ, e पे ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो अब इसको प्लस कर लो और प्लस करने पे हमें वेक्टर वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, v फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, पर हमें ये भी पता है कि जब y एक्सिस में बात जाती है तो j कैप आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा 2j कैप प्लस वेटर का ट्रेन के हिसाब से 1.2 होता है, पर ये कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, तो 1.2 आई कैप प्लस ट्रेन का अर्थ के हिसाब से 10 आई कैप, सेम कैप वाले आई कैप प्लस होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 11.2 आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। हमें वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, उसका मॉड ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट 11.2 का स्क्वायर करके सॉल्व करके लिखो, प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमारा 2, तो 2 का भी स्क्वायर करके लिखो। ठीक है, तो आप इस यहाँ पर लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हो। 11.2 का स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, तो 11.2 का स्क्वायर करके देखोगे तो क्या आएगा 125.44 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, इसको 4 प्लस करो 4 के साथ, तो कितना आएगा 129.44। अब आप फिर से लॉग टेबल का यूज़ करोगे और 129.44 का रूट में देखोगे। अगर इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, रूट में देखने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको क्या करो, डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करो, कैसे आएगा 1.2944 इंटू 100। अब रूट में देखो 1.2944 क्या जाएगा, क्या आ जाएगा 1.140 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 11.4 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा 11.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन भी पता करना है हमको, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई के एक्सिस पे कौन था 2, एक्स एक्सिस पे क्या है 11.2। ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर शायद 5.6 आना चाहिए, हाँ 5 से डिवाइड होगा फिर 6 से डिवाइड होगा तो 5.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करो, अब रेसिप्रोकल के टेबल में 5.6 को देखो क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल के टेबल में देखो क्या आएगा 0.1786 आ जाएगा। रेसिप्रोकल का टेबल देखो 1/5.6 का क्या आ जाएगा 0.1786 आ जाएगा। अब tan इनवर्स 10 के टेबल में 0.1786 कौन से डिग्री पे आ रहा है ये देखो, तो आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 10 डिग्री 6 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।